अमृता शेरगिल की जीवन और कला की यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक और दिलचस्प है। वह न केवल एक महान चित्रकार थीं, बल्कि उनकी शख्सियत, उनके व्यक्तिगत अनुभव और उनके प्रेम संबंध भी उनकी कला को प्रभावित करते थे। आइए उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को और विस्तार से देखें। एक, कला का प्रारंभ और शिक्षा। अमृता का जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। उनके माता पिता उमराव सिंह और एंटोइनेट शेरगिल अमीर परिवार से थे। बचपन से ही अमृता को कला में रुचि थी और उन्होंने चित्रकला की औपचारिक शिक्षा पेरिस में ली। 16 साल की उम्र में वह पेरिस चली गईं, जहां उन्होंने अकादमिक पेंटिंग की शिक्षा ली। उनकी कला के प्रेरणा स्रोत में विंसेंट वॉन गॉग और पॉल गोगा जैसी महान हस्तियां थीं। पेरिस में रहते हुए उनकी पेंटिंग्स में बारीकी और रंगों का प्रयोग बहुत प्रभावशाली था। उनके चित्रकला के रूप में अभिव्यक्तित्व की गहरी समझ थी, जो कि बाद में उनकी पेंटिंग्स में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। 2. प्रमुख पेंटिंग्स और उपलब्धियां। अमृता की पेंटिंग्स ने दुनिया भर में पहचान बनाई। उनकी पेंटिंग यंग गर्ल्स 1932 को ग्रैंड सेलोन का स्वर्ण पदक मिला। इस चित्र में उनकी बहन इंदिरा और उनकी दोस्त डेनिस प्रूटो ने मॉडलिंग की थी। अमृता को अपनी कला के प्रति जुनून था और वह प्राकृतिक प्रकाश में चित्रकारी करना पसंद करती थीं। उनकी कुछ प्रमुख पेंटिंग्स में जिप्सी गर्ल, यंग मैन विद 4 एपल्स, ब्राइड्स टॉयलेट और कैमिल शामिल हैं। वह चित्र बनाते समय अपना पूरा ध्यान कला पर लगाती थीं और यदि उन्हें किसी चित्र में कुछ गलत लगता तो वह उसे फाड़कर फेंक देती थीं। 3. व्यक्तिगत जीवन और प्रेम संबंध। अमृता का व्यक्तिगत जीवन भी बहुत जटिल और दिलचस्प था। उनका मानना था कि यौन विविधता उनके व्यक्तित्व का हिस्सा थी। उन्होंने कई पुरुषों और महिलाओं से प्रेम संबंध बनाए। उनके जीवन में विक्टर इगान, बोरिस तास्लित्स्की और एडिथ लैंग जैसे प्रेमी आए, लेकिन उनका सबसे गहरा और स्थायी संबंध विक्टर इगान से था, जिनसे उन्होंने 1938 में शादी की थी। उनकी शादी से पहले उन्होंने विक्टर से कई अजीब समझौते किए थे, जैसे कि वे बच्चे नहीं पैदा करेंगे और अमृता को दूसरे पुरुषों से संबंध बनाने की आज़ादी होगी। विक्टर के साथ उनका रिश्ता कभी स्थिर नहीं था, क्योंकि अमृता की यौन स्वतंत्रता और स्वच्छंद विचारधारा के कारण उनकी शादी में कई उतार चढ़ाव आए। 4. मृत्यु और विवाद। अमृता शेरगिल की मृत्यु 28 साल की उम्र में 5 दिसंबर 1941 को लाहौर में हुई। उनके निधन का कारण डिसेंट्री बताया गया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उनका गर्भपात कराया गया था, जिसके बाद उन्हें रक्तस्राव हुआ और उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार और प्रियजनों ने यह आरोप लगाया कि विक्टर ने ही उनका गर्भपात किया था, जो गलत साबित हो गया। उनका निधन एक गहरी रहस्य और विवाद में लिपटा हुआ है और आज भी यह एक असमाप्त प्रश्न बना हुआ है। 5. कला के प्रति उनका दृष्टिकोण। अमृता शेरगिल ने जीवन में बहुत कम समय में ही अपने जीवन और कला में एक अनोखा योगदान दिया। उनका कला के प्रति दृष्टिकोण और उसकी गहरी समझ ने उन्हें एक महान चित्रकार बना दिया। वह एक स्त्री के रूप में समाज से बंधी शर्तों और परंपराओं को तोड़ते हुए अपने रास्ते पर चलीं, जो उस समय के लिए एक साहसिक कदम था। उनकी पेंटिंग्स में रंगों का सजीव प्रयोग, मानव भावनाओं का गहरा चित्रण और सामाजिक विषमताओं के प्रति एक संवेदनशील दृष्टिकोण दिखाई देता है। अमृता शेरगिल का जीवन और उनका काम कला की दुनिया में एक स्थायी छाप छोड़ गया। उनकी पेंटिंग्स आज करोड़ों में बिकती हैं, लेकिन उनकी असमय मृत्यु ने उनकी कला को एक तरह से अधूरा छोड़ दिया। अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स बहुत ही विविधतापूर्ण और गहरी भावनाओं को व्यक्त करने वाली थीं। उनकी कला में भारतीय परंपराओं, पश्चिमी तकनीकों और उनके व्यक्तिगत अनुभवों का मिश्रण दिखाई देता है। कुछ प्रमुख और प्रसिद्ध पेंटिंग्स के बारे में हम विस्तार से जान सकते हैं।
एक यंग गर्ल्स 1932। यह पेंटिंग अमृता शेरगिल की शुरुआती कृतियों में से एक है और उनके पेरिस में बिताए गए समय की शैली का प्रतीक है। इसमें दो लड़कियां दिखती हैं जो पृष्ठभूमि में सरल बेज रंगों के साथ हैं। यह चित्र उनके कला के उच्चतम मानकों का प्रतीक है, जिसमें रंगों की बारीकी और उनकी आत्मीयता साफ दिखाई देती है। इस पेंटिंग के लिए उन्हें ग्रैंड सेलोन पुरस्कार मिला था और इसे भारतीय कला की प्रमुख कृतियों में गिना जाता है। 2 जिप्सी गर्ल 1932। अमृता शेरगिल की इस पेंटिंग में एक जिप्सी लड़की को दिखाया गया है, जिसका चेहरा उसकी कठोर जिंदगी और भावनाओं को उजागर करता है। यह पेंटिंग एक तरह से अमृता के उस समय के प्रभावों का चित्रण है जब वह पेरिस में थीं। चित्र में जिप्सी लड़की की आंखों में गहरी बेचैनी और शांति का मिश्रण है, जो उस समय के सामाजिक असमानताओं को चुनौती देने की भावना को दर्शाता है। 3 ब्राइड्स टॉयलेट 1937। यह पेंटिंग अमृता शेरगिल की एक बहुत प्रसिद्ध कृति है, जिसमें एक युवा महिला को भारतीय पारंपरिक शादी के परिधान में दिखाया गया है। वह इस चित्र के माध्यम से भारतीय समाज और उसकी पारंपरिक महिला छवि को अपने तरीके से पुनः प्रस्तुत करती हैं। यहाँ परंपरा और आधुनिकता का संलयन दिखाई देता है। पेंटिंग में लड़की के चेहरे की गंभीरता और उसके आसपास की स्थिति भारतीय समाज के परंपरावादी विचारों को व्यक्त करती है। 4 ब्राइड विद फुल साड़ी 1938। यह पेंटिंग एक भारतीय महिला की शादी का चित्रण करती है, जहां वह पूरी साड़ी में लिपटी हुई है और उसकी आंखों में जीवन की एक गंभीरता दिखाई देती है। अमृता ने इस चित्र के माध्यम से भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका और उनके अनुभवों को ध्यान में रखा था। यह एक तरह से भारतीय समाज में महिलाओं के परंपरागत दायित्वों को दिखाती है। 5 कैमिल 1938। यह पेंटिंग अमृता की पेरिस यात्रा के दौरान एक फ्रांसीसी मॉडल कैमिल पर आधारित है। इसमें अमृता ने कैमिल के चेहरे की भावनाओं को बारीकी से चित्रित किया है। यह पेंटिंग अमृता के कला में पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक है, जबकि इसके साथ भारतीय रंगों और संरचनाओं का मिश्रण भी देखा जाता है। 6 द लिटिल गर्ल 1934। यह पेंटिंग एक छोटी लड़की को दर्शाती है जो अपनी मासूमियत और चंचलता को एक अद्भुत तरीके से व्यक्त करती है। अमृता ने इस चित्र में भारतीय गांवों की जीवन शैली और वहां की मासूमियत को अपनी कला का हिस्सा बनाया। 7 आर्टिस्ट इन द स्टूडियो 1935। यह पेंटिंग अमृता के आत्मचित्रण की एक श्रेणी में आती है। इसमें वह अपने स्टूडियो में काम करते हुए दिखाई देती हैं, जहां वह खुद को कला के रूप में प्रस्तुत करती हैं। यह पेंटिंग उनके जीवन और कला की गहरी समझ को दर्शाती है। अमृता शेरगिल की कला में प्रमुख प्रभाव। भारतीय और पश्चिमी शैलियों का मिश्रण। अमृता शेरगिल ने पेरिस में आधुनिक कला सीखी, लेकिन अपनी भारतीय जड़ों से गहरे जुड़े रहते हुए उन्होंने भारतीय कला परंपराओं को भी अपनी पेंटिंग्स में शुमार किया। उनके काम में यह समन्वय बहुत ही प्रभावी था। मानव भावना और संवेदनाएं। उनकी कला में खासतौर पर मानव भावनाओं का गहरा चित्रण होता था। उन्होंने महिलाओं की आंतरिक दुनिया, उनके संघर्ष और उनकी आदतों को बहुत खूबसूरती से चित्रित किया। सामाजिक मुद्दे। अमृता की पेंटिंग्स में भारतीय समाज की विभिन्न परतों जैसे महिलाओं की स्थिति, गरीबी, जातिवाद और सामाजिक असमानता को भी देखा जा सकता था। वह अपनी कला के माध्यम से इन मुद्दों पर विचार करती थीं। अमृता शेरगिल की कला को उनके जीवन के समय में कभी पूरी तरह से सराहा नहीं गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके काम को एक नई पहचान मिली और आज उनकी पेंटिंग्स को भारतीय कला का एक अनमोल धरोहर माना जाता है। उनकी कृतियों का मूल्य सिर्फ उनके चित्रकारी की वजह से नहीं,
बल्कि उनके द्वारा उठाए गए सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों की वजह से भी बहुत अधिक बढ़ा है।